हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं 91 नंबर आर्टिकल। ठीक है, 91 नंबर आर्टिकल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब दोस्तों सभापति, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दो तीन क्वेश्चन हम बताएंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल आप लोग समझिएगा किसका चर्चा है। ठीक है, किसका चर्चा है 91 में। तो यहाँ पर सभापति आया, तो सभापति से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, देखिए सभापति कौन होते हैं, सभापति कौन होते हैं दोस्तों। तो ये पूछ रहा है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, लोकसभा का भी सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष। ठीक है, आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। राज्यसभा का दोस्तों, यानी यहाँ पर सभापति की चर्चा है, और सभापति हम बता रहे हैं दोस्तों लोकसभा। यानी देखिए आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सदन हो गया, सदन हो गया, तो ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। तो अब यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ दोनों जगह इसमें भी एक सभापति बैठेंगे, इसमें भी एक सभापति बैठेंगे। ठीक है, इसमें भी एक उप सभापति बैठेंगे, इसमें भी एक उप सभापति बैठेंगे। ठीक है, तो इसमें जो उप सभापति बैठेंगे लोकसभा में, वो दोस्तों लोकसभा के सदस्य में से ही एक किसी को वोटिंग करके बना दिया जाएगा, और जो उप सभापति बनेंगे उसको भी दोस्तों लोकसभा में से किसी एक को वोटिंग करके बना दिया जाएगा। ठीक है, और जो राज्यसभा का दोस्तों सभापति होता है वो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उप सभापति जो होता है दोस्तों, यानी कि एक हो गया सभापति, एक हो जाएगा उप सभापति। तो उप सभापति कौन होता है दोस्तों, राज्यसभा में से ही किसी एक सदस्य को उप सभापति बना दिया जाता है वोटिंग करके। ठीक है, अब ये दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों 30 वर्ष की आयु पर आप लोगों को सॉरी यार, 30 वर्ष में RS यानी कि राज्यसभा, 30 वर्ष की आयु अगर आपका हो गई है तो आप इसमें जा सकते हैं राज्यसभा। और अगर आप लोगों को आयु 25 वर्ष है तो आप लोग इसके लिए लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। और दोस्तों 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों लोकसभा भंग हो जाएगा, राज्यसभा भंग नहीं होगा। लोकसभा दोस्तों युवाओं का सदन है, राज्यसभा बूढ़ों का सदन है। ठीक है, और ये दोस्तों अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन लोकसभा है। ठीक है, और दोस्तों स्थाई सदन राज्यसभा है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। ये कह रहा है दोस्तों, जब सभापति का पद रिक्त हो, यानी कि दोस्तों जो सभा, किसी भी सभा का बात कर रहे हैं। ठीक है, जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति के नहीं घूमे चले गए हैं, ठीक है, विदेशी दौरा पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, या दोस्तों उसके कृतियों का निर्वहन कर रहा है, कृतियों मतलब कार्यों का निर्वहन कर रहा है, तब दोस्तों उपसभापति, या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है। ठीक है, यानी कि उपसभापति का भी पद रिक्त हो गया और राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया। ठीक है, यदि उपसभापति का पद रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस परियोजना के लिए नियुक्त करे, वह दोस्तों क्या करेगा, वो वहाँ का देखेगा सभा का, उस पद पर केवल कर्तव्य का पालन करेगा। ठीक है, उस पद पर दोस्तों उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 खंड बनाते हैं। ठीक है, 3 खंड, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, केवल समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 2 ही खंड रखते हैं, एक को दोनों को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो गया LS, और यहाँ पर हो गया RS। ठीक है, और यहाँ पर हो गए दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। तो जो उपराष्ट्रपति जो है वो कहाँ बैठे हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों कि यदि
राष्ट्रपति कहीं घूमने चले गए, ठीक है, विदेशी दौरा पर, और अपना कार्य दे दिए उपराष्ट्रपति को कि आप मेरे कार्य को तब तक करिए जब तक कि हम ना चले जाएं, ठीक है, यानी कि विदेश से घूम के ना आ जाए, ठीक है। और उस समय क्या होगा दोस्तों कि ये राज्यसभा का जो पद है, यानी कि सभा में जो सभापति का पद है वो तो खाली हो जाएगा। तो उस समय ये राष्ट्रपति जो है उन एक को कार्य करने के लिए कह के जाएंगे कि अपना कर्तव्य का पालन करो जब तक हम नहीं आ जाते, ठीक है। चलिए, और ये दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेंगे, और राष्ट्रपति जो बैठाए हैं वो दोस्तों राज्यसभा के सभापति का कार्य करेगा। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्या कहता है, देखिए 92 नंबर कहता है जब सभापति का पद रिक्त हो, ठीक है, यानी कि 92 नंबर आपसे उतना पूछता नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोगों को जब सभापति का पद रिक्त हो, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया रिक्त हो तो क्या करना चाहिए, तो 92 नंबर यही कहता है जब सभापति का पद रिक्त हो उसका चर्चा दोस्तों आर्टिकल 92 में है, ठीक है, यानी 92 में। ये कहता है 93 नंबर कहता है दोस्तों, इसमें दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चर्चा है, ठीक है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्य में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर यानी 94 देखते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद का हटाया जाना, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटा जाना, ठीक है। इसका चर्चा दोस्तों किस में है, यानी कि जो अध्यक्ष है, ठीक है, और उप अध्यक्ष है, ये दोस्तों अगर पद खाली है तो कैसे भरा जाएगा, अगर त्याग पत्र दे दिए तो कैसे भरा जाएगा, से हटा दिया गया, पद से हटाया जाना तो कैसे भरा जाएगा, इसका चर्चा है। पद से कैसे हटाया जाएगा, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, पद से कैसे हटाया जाएगा इसका चर्चा दोस्तों 94 में है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर 95, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है, अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, यानी कि देखिए हर प्रकार से आपको बनाया गया है, ये जो संविधान है बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि मान के चलिए ये भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो अब ऐसा परिस्थिति में मान के चलिए अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष इनका काम करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, इसका भी चर्चा 95 में है, ठीक है। तो यदि दोस्तों उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसका राष्ट्रपति इस परियोजना के लिए नियुक्त करे, यानी कि राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करे इस पद के लिए उस पद का कर्तव्य का पालन करेगा, ठीक है, वो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करेगा पद पर बैठ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है दोस्तों 96 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, 96 नंबर कहता है दोस्तों जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधारा, ठीक है, विचारधीन है या विचारधारा होगा, ठीक है, विचारधारा है, तब उसका पीठासीन ना होना, चलिए इतना याद कर लिए। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद हटाने का कोई संकल्प विधेयक किस में चर्चा है, तो आर्टिकल 96 में, ठीक है। 97 नंबर है हिंदी राज्यों को परिषद के सभापति और उपसभापति को और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसा वेतन और भत्ते दिया जाएंगे जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए इसमें चर्चा किसका है, हिंदी राज्यों की परिषद के सभापति उपसभापति, ठीक है, सभापति यानी सीधा चल जाते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा का सभापति होता है और उपसभापति होता है, उसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष होता है तथा उपाध्यक्ष होता है। ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है, दिए जाएंगे जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया गया है वही वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जब तक कि यहाँ पर की दो बार आ गए, जब तक कि और से ऐसा किया जाता है, ऐसा वेतन और भत्ते जो दूसरे
अनुसूची में निष्कृष्ट है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। वेतन और भत्ते की चर्चा है। ठीक है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और उसके बाद दोस्तों सभापति तथा उप सभापति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर, 98 नंबर कहता है दोस्तों संसद के सचिवालय के लिए प्रावधान देता है। ठीक है, संसद के सचिवालय के लिए प्रावधान देता है। ठीक है, और आगे दोस्तों 99 है, संसद के शपथ की चर्चा दोस्तों किसमें है, तो 99 में। और 100 नंबर गणपूर्ति की भी गणपूर्ति किसी भी सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए 1/40 सदस्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि गणपूर्ति। ठीक है, ऊपर करते हैं। गणपूर्ति किसी भी सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए 1/10 सदस्यों को होना आवश्यक है। इसकी आवाज, ठीक है, इसकी आवाज दोस्तों भाव से सभापति का अध्यक्ष सदस्य की कार्रवाई रोक देते हैं। ठीक है, देखिए ये कहा क्या रहा है। ठीक है, टाइपिंग लगता है मिस्टेक हो गया है। ठीक है, देखिए जैसे कहता है गणपूर्ति करने के लिए, ठीक है, 1/40 सदस्यों का होना जरूरी है। इसकी चर्चा किस में है दोस्तों, तो आर्टिकल 100 में है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 100 में है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।